स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फुकाने के जो मैथ है, गणित है, उनके यानी 7वें चैप्टर को हम लोग और 7वें चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग हल करने वाले हैं। इससे पहले आपको 7वें चैप्टर का यानी थ्योरी क्लास जो है चैप्टर यानी 7 का, ठीक है, चैप्टर 7 का जो आपको थ्योरी क्लास दे चुके हैं। जितना भी यानी थ्योरी था वो आपको बता दिए हैं। इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले थे वो भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 7वां चैप्टर जो है जिसका नाम कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इनके जितने भी यानी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं हम लोग उनको हल करेंगे और सारे सवाल को तो हल करेंगे, साथ ही साथ आपको उनका फॉर्मूला, उनके कॉन्सेप्ट भी आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार यानी आप देखे होंगे, है ना। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाए हैं तो आप देखे होंगे इससे जुड़े हुए सवाल यानी पिछले यानी सालों में बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके आपको यानी सारी चीज़ को बताते चले जाएँ, ठीक है। आइए अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहले सवाल पे बात करें तो आप देखेंगे नुक्ता दिया हुआ है यानी 4 और 3 दिया है। क्या है? 4 और 3। दूसरा दे रखा है 8 और 6 के दरमियाना फासला क्या है। तो चलिए आइए सबसे पहली बात तो फासला होता क्या है। अगर फासला का फॉर्मूला क्या होता है ये अगर देखें, फासले का अगर फॉर्मूला देखें तो फासला का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। फासले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चलिए हम इस तरह से लिख देते हैं। फासला बराबर जो होता है ये होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। रूट ओवर होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दो नुक्ता दिया हुआ है। दो नुक्ता का मतलब है कि एक नुक्ता ये है, इसका नाम अगर हम ए कर ले, एक नुक्ता यहाँ पे बी है। इन दोनों के बीच का जो है ना फासला है, यानी ये जो देख रहे हैं कर्व लाइन जो हम ऐसे खींच रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं फासला, ठीक है। तो अगर हम ए की जगह पे 3 और 4 ले लें, 3 और 4 ले लें और बी की जगह पे 8 और 6 ले लें, तो देखिए आपका जो x1 होगा वो हो जाएगा 4, y1 जो होगा वो हो जाएगा 3 और यहाँ देखिए x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। अब आइए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, रूट अंडर। अब देखेंगे x2 का वैल्यू हो गया, आप देखेंगे x2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे x2 आपका 8 है। कितना है? 8 है। 8 और x1 कितना है, तो 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 है, इसमें से 3 को घटा ले, ये हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। आगे देखिए 8 में से 4 घटाएंगे 4 का स्क्वायर और प्लस में 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। 4 गुना 4 16 और 3 तिया 9 होता है, ठीक है। रूट लगा दीजिए, ये हो गया 25, है ना। जोड़ेंगे तो क्या होगा 25। अब 25 जो होता है 5 का वर्गमूल होता है यानी 25, 5 गुना 5 25। या आप इसी के कह सकते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर पेयर में जोड़ा में बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 5 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, तो 5 आपका ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया गया था। तो फासले का फॉर्मूला यानी फासले का अगर आपसे यानी पूछे, है ना, फासले का इस्तेमाल करने के लिए कहे तो दो नुक्ता दिया रहेगा, दोनों नुक्ते के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ ये जो बोर्ड है, इन दोनों हम मेरे और बोर्ड के बीच की जो फासला है इसको तभी हम निकाल सकते हैं जब दोनों जगह का नुक्ता दिया हो यानी पॉइंट दिया हो। जब पॉइंट दिया रहेगा तो फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल कह रहा है लाइन सेगमेंट, है ना, जोड़ने वाले नुक्ते, ठीक है। एक क्या है, 2 1 है और 6 5 का यहाँ पे कह रहा है मिड पॉइंट जो है क्या होगा। मिड पॉइंट बोल रहा है। मिड पॉइंट के लिए आपको हम बता चुके हैं कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है तो याद रखिएगा x1 प्लस में x2 बटे में 2, ये x के लिए आता है और y1 प्लस y2 बटे में 2 ये y के लिए फॉर्मूला आता है। अब देखिए x1 के जगह पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है। x1 बराबर में आप देखेंगे यहाँ पे इसको देखिए 2 दिया हुआ है और y1 के बारे में जगह पे 1 दे रखा है। अब अगर हम x2 ढूंढे तो x2 की जगह पे देखेंगे आपको 6 दिया है, क्योंकि पहले देखिए पहले अगर 6 और यहाँ पे 5 लिखा है तो पहले x आता है फिर y आता है, तो इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे, पहले x फिर y। तो x2 की जगह पे 6 आएगा और y2 की जगह पे 5 आएगा। कितना आएगा? 5, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए x1 की जगह पे दिया है 2
और x2 की जगह पे दिया है 6, तो 2 जोड़ 6 बटे में 2। y1 की जगह पे 1 दिया है, y2 की जगह पे देखिए 5 दिया है, दोनों को जोड़कर हाफ करेंगे। आप देखिए 6 2 8, 8 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाए, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 3, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 4 3, 4 3 किस ऑप्शन में, 4 3 आप देखेंगे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन को बना लेते हैं। 4 3 आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला लगाएं बिल्कुल दुरुस्त लगाएं, आपका ऑप्शन जो है वहाँ पे गलत नहीं होगा। गलत मेरे साथ हुआ इसलिए कि हम टाइप किए हैं, है ना, ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, ओके। आइए 2 सवाल हम लोग जान गए और 2 फार्मूले भी जान गए, फासले का फार्मूला और मिड पॉइंट का फार्मूला। आइए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर यानी हम लोग देखेंगे 3। अब देखिए फासले का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 नुक्ता है, देखिए 2 नुक्ता है और नुक्ता पहला जो है x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है, तब दरमियाना फासला, यहाँ फासला जो है यहाँ पे कह रहा है कि किस फॉर्मूले से, है ना, हिसाब किया जाता है, निकाला जाता है। तो याद रखिए ये जो है अगर रूट अंडर लगा रहता तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर अगर इसमें भी रूट लगा रहता तो याद रखेंगे x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, इसका भी इस्तेमाल करके निकाला जाता है, क्योंकि दोनों होता है, चाहे x2 में से x1 को आप घटा लीजिए या x1 में से x2 को घटा लीजिए, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 4। सवाल नंबर 4 देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि नुक्ता एक 3 और 2 है और 7 और 4 है। यहाँ पे कह रहा है कि दरमियान लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप पूछा है। तो स्लोप ऑफ लाइन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप ऑफ लाइन। ये फॉर्मूला आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर जरूर देखें। स्लोप को जो है, स्लोप बराबर क्या होता है तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आपको याद रखना है। स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस y, है ना, x2 माइनस x1 होता है, ये स्लोप होता है। और स्लोप को m से भी डिनोट किया जाता है, तो m बराबर आप कह सकते हैं y2 माइनस y1 और यहाँ पे कह सकते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, आइए हम निकाल लेते हैं। x1 का वैल्यू अगर देखें तो x1 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू क्या है तो यहाँ पे है 2। यहाँ पे देखें x2 का वैल्यू देखेंगे तो x2 का वैल्यू 7 और y2 का वैल्यू देखेंगे तो आप कहेंगे 4। एक चीज़ और आपको बता दें कि x1 की जगह पर हम 7 माने हैं, अगर इसी को यहाँ x2 को 7 माने हैं, अगर x1 बराबर भी अगर हम 7 मानते फिर भी आपका दुरुस्त होता। ठीक है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई यानी आपका आंसर यानी चेंज नहीं होगा, सेम ही आंसर आएगा। अब आइए अगर हम यहाँ पे m निकाल लें, m का मतलब स्लोप निकाल लें, m का मतलब स्लोप। देखिए हम आपको बताएं तो हम क्या बोले थे, x2 में से x1 को निकाल लेंगे, y पहले आता है y2 माइनस y1 और फिर x2 में से x1 को हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए y2 अगर देखें तो y2 का वैल्यू है 7 माइनस y1 का वैल्यू अगर देखेंगे, y2 का वैल्यू है 4 में से y1 यानी हो गया आपका 2। फिर x2 का वैल्यू देखेंगे 7 और फिर x1 देखेंगे 3। आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया आपको 4 बटे में कितना, 4 बटे में, सॉरी 4 कहते हैं 2 बटे में कितना हो जाएगा 4, है ना, तो 2 बटे में 4 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 1 बटे में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर होगा वो 1 बटे में 2 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर यानी ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, या आप इस ऑप्शन आपका गलत है, आप ये भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्लोप ऑफ लाइन जो होता है ये होता है जो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक को बना लेते हैं 1 बटे में 2। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो कहता है नुक्ता 0 0 और फिर कह रहा है यहाँ पे 3 2 और आपको कह रहा है 0 4 से बनने वाले जो है मुसल्लस का जो है रकबा क्या होगा, मुसल्लस का रकबा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया है कि मुसल्लस का रकबा होता है यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पे बताया है x1 y2 माइनस y3। ठीक है, और फिर आपको बताया है प्लस में x2 और बोले हैं y3 माइनस y1 और फिर प्लस में यानी यहाँ पे x3
और फिर यहाँ पे बताएं y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है किसका, मुसल्लस के रकबा का। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे 1/2, आप ध्यान दीजिए x1, इसको मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपको y1, ये हो गया x2, ये हो गया आपको y2, ये हो गया y2, ठीक है y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3, ये क्या हो जाएगा y3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो x1 का मान 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, किसके साथ, y2 माइनस y3 से। y2 का मान हो गया आपका 2 और माइनस y3 का मान हो गया आपका 0। ठीक है, फिर प्लस x2 की जगह पे देखेंगे तो आपको 3 दिया है तो 3 रखेंगे। फिर कहता है y3 कितना है, y3 0 माइनस y1 कितना है, तो y1 हो गया आपको 4। ठीक है, फिर प्लस में देखिए कहता है x3 की जगह पे देखेंगे तो x3 आपका 0 है। ठीक है, फिर देखिए, फिर कहता है यहाँ पे आपका y1 कितना है, तो y1 आपका 4 माइनस y2 कितना है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1/2, 0 से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस यहाँ देखिए प्लस, और यहाँ देखिए 0 में से 4 घटेगा तो -4, माइनस है ना, गुना प्लस, तो माइनस और 4 दिया 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, तो 4 यानी 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलता क्या है, तो आप कहेंगे 1/2 और -12, क्या होगा -12 होगा। क्या कहीं पे गलती की है, कहीं पे गलती की है। ठीक है, कहीं पे अगर गलत किए होंगे तब तो गलत हो गया, क्योंकि -6 नहीं आके +6 होता। ठीक है, क्या होता +6 होता। फिर से एक बार मिला लें, x1 का वैल्यू 0। ठीक है, उसके बाद देखिए y2 का वैल्यू हो गया, आप देखेंगे तो y2 हो गया 2 माइनस y1, है ना, 2 के बाद 3 ना, y3 हो गया आपका 0। ठीक है, प्लस में x2 की जगह पे 3, फिर कहता है यहाँ पे y3 0 माइनस y1 हो गया आपको 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर इस तरह से गलत हो रहा है, क्योंकि अब देख हमेशा याद रखेंगे, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एक और आपको बताते हैं, 0 4 दे रखा है। ठीक है, 0 4 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 3 और 2 दे रखा है। ठीक है, और तीसरा क्या दे रखा है 0 0 दे रखा है। याद रखेंगे, जब आपको 0 0 दे रखा हो तो इसको आप हटा दीजिए, है ना, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कीजिए, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कीजिए, बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कीजिए। तो बाहर, अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाहर को बाहर से गुना करते हैं तो 2 गुना 0 0, उसके बाद माइनस करेंगे अंदर वाले को अंदर वाले से, 3 चौके 12। ठीक है, और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो इसको मॉडुलस कहा जाता है। मॉडुलस का मतलब होता है अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो आपको वो प्लस बना देता है। क्या बना देता है, प्लस बनाता है। तो -12/2, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपको -6 मॉडुलस में। मॉडुलस से जैसे ये बाहर आएगा तो +6 में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कर रहा है नुक्ता, है ना। ये पैटर्न जो है आगे आने वाले सवाल में फिर से आपको बता देंगे। कहता है नुक्ता 7 5 और जो है 1 3 के दरमियान मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों को जोड़कर आधा कर लेना। जैसे देखिए 1 को 7 में जोड़ेंगे 8, 8 का आधा, फिर देखिए 3 को 5 में जोड़ेंगे 8, 8 का आधा करेंगे तो 4 और 4। देखिए किस ऑप्शन में 4 4 है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर आइए यहाँ पे कर रहा है लाइन का स्लोप, यानी आपको मालूम करने के लिए। तो लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए आपको बताए थे m बराबर में y2 माइनस y1 और x2 माइनस में x1, ये बताए थे। देखिए अगर इसको हम x1 ले लेते हैं तो ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, तो फिर ये आपका y2 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे y2 कितना है तो 2 माइनस y1 कितना है 6, फिर देखेंगे
x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 10। अब देखिए ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -6, तो ये कट के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 आएगा। 2/3 दिया नहीं है, कहीं ना कहीं हम गलत कर पा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा हम चीज़ों को सही करने की प्रयास करते हैं। सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, आपका आंसर जो है 2/3 ही होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि यहाँ पे कि नुक्ता जो है 2 1 क्या है, नुक्ता यहाँ पे कर रहा है 2 1 और जो है आपको 4 3 को जोड़ने वाले लाइन का मुसावत क्या होगा। तो याद रखेंगे कि लाइन का मुसावत जब भी बात करेंगे, लाइन का अगर हम मुसावत की बात करेंगे, ठीक है, तो लाइन के मुसावत की बात जब भी करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका y माइनस y1 बराबर में m और इंटू x माइनस x1, ठीक है। आप कहेंगे ये m क्या है, तो अभी अभी हम बताए थे कि m का मतलब होता है y2 माइनस y1 और बटे में x2 माइनस में x1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y है ना, ध्यान देंगे, या यहाँ से ही मान लीजिए ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, तो ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y2 का वैल्यू 3 है, 3 में से अगर हम घटाएंगे किसको, y1 1 को, फिर देखिए x2 का वैल्यू 4 है, 4 में से घटाएंगे किसको, x हो ना 1 को, जो कि 2 है। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1, यानी m का वैल्यू आ गया कितना, 1 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे y माइनस y1 बराबर में m की जगह पे 1 और x माइनस x1। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे x1 और y1 आपके सामने में दिया गया है, तो y का y माइनस y1 का वैल्यू देखेंगे, y1 का वैल्यू आपको 1, तो 1 रखेंगे बराबर में 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, x माइनस x1 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो x1 का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 2 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा y बराबर में, देखिए x माइनस में 2 है, ये 1 अगर इस साइड जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा y बराबर में x और -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा। देखिए कि किसी ऑप्शन में दिया गया है y बराबर में, यहाँ पे देखेंगे तो क्या दे रखा है, ठीक है, हर जगह पे आपका y है, y बराबर में इसमें प्लस दे रखा है, लेकिन मुझे क्या आ रहा है, तो मुझे आ रहा है यहाँ पे आंसर में -1 आ रहा है, y बराबर में x है ना, यानी ऑप्शन इसमें भी क्या है, ऑप्शन कहीं ना कहीं यानी गलत है। दो ऑप्शन एक नहीं हो सकता है, तो एक ऑप्शन को आप माइनस कर लीजिए, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। मेरा यानी ऑप्शन जो है हम जो सेट किए हैं इसमें हम गलती कर दिए हैं, आज बहुत ज़्यादा ही गलती है, तो आप उस पर ध्यान ना देंगे। आइए यहाँ पे जो है दरमियाना फासला बोल रहा है, तो हम कहेंगे x2 माइनस x1, यही ना, इसको अगर हम x2 मान लेते हैं और इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 इसको y2 मान लेते हैं, तो आपको मालूम होगा कि x2 माइनस x1, तो a में से 0 को घटाएंगे इसका स्क्वायर और b में से 0 को घटाएंगे है ना इसका होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर में, तो देखिए रूट अंडर a स्क्वायर और जो है प्लस में b स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, देखिए बहुत ही गलत किए हैं, यहाँ देखिए ये -2 है और 5 है, ठीक है, ये आपका जो है 4 है और -3 है, ठीक है, इस तरह से नुक्ता दिया गया है, इसका मिड पॉइंट बोल रहा है ना, तो है ना मिड पॉइंट क्या होगा, तो आपको बोले थे इसको जोड़ेंगे तो -2 है ना और +4 और उसको आधा करेंगे, मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। फिर 5 है ना में जोड़ेंगे किसको, -3 को और इसको आधा करेंगे, तो देखिए 4 में -2 जोड़ेंगे तो 2 का आधा 2, देखिए 5 में अगर हम 3 को अगर -3 को जोड़ रहे हैं तो कितना होगा 2 और 2 का आधा करेंगे, यानी 1 और 1, देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है 1 और 1, तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल क्या है। सवाल यहाँ पे देखेंगे बहुत ही आसान सवाल, जो आपको बताए थे, यहाँ पे रकबा पूछ रहा है ना, लेकिन यहाँ 4 जिले का यानी रकबा पूछ रहा है, 4 जिले का रकबा पूछ रहा है। अब 4 जिले का रकबा इस तरह से दिया है
है ना, इस तरह से दे रखा है, जो कि पहला देखिए 3 और 0 है। दूसरा देखेंगे तो आपको 3 और 4 दे रखा है ना। तीसरा देखेंगे तो 0 और 4 दे रखा है। और यहाँ पे कहा है ये आपको 0 और 0 दे रखा है। क्या दे रखा है या नहीं दे रखा है? आइए इसका यानी क्या पूछ रहा है, रकबा पूछ रहा है। ठीक है, तो रकबा मालूम करने के लिए अगर हम इसको इस तरह से कर दें तो क्या नहीं लग रहा आपको कि ये आपका एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये और ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 और बेस इंटू में हाइट आपको बताए। देखिए इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, यानी 3 तिया यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब कैसे होगा? तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके देखिएगा, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 4, और ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 में से 3 4, ये हो जाएगा 4। ये हम डिस्टेंस निकाल लिए। अब देखिए दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 3 गुना 4 ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4 गुना 3। ठीक है, अब देखिए 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 दूना 4, देखिए 3 दूना 6 प्लस में 3 दूना 6, 6 6 12। देखिए किस ऑप्शन में 12 दिया गया है। अगर किसी ऑप्शन में 12 है तो आपका आंसर। देखिए यहाँ पे हम कैसे निकाले, तो आपको मालूम होगा कि हम क्या निकालें, दूरी का फार्मूला, दूरी फार्मूला सूत्र लगाएं, यहाँ पे फासले का फार्मूला लगाएंगे, यानी जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इससे ये साइड होगा, इन दोनों के साइड है ना, आप यहाँ पे जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी दूरी को निकाल लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो आप बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करके आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा 12 नंबर का सवाल देखिए, कहता है कि लाइन जो है आपको दे रखा है, यानी यहाँ पे दे रखा है मेरे ख्याल से जो है ये होना चाहिए 3x - 2y बराबर में 6, ये सवाल है। ठीक है, इसका कह रहा है स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, इनका अगर हम स्लोप निकालने की प्रयास करें, है ना, इसका अगर हम स्लोप निकालने की प्रयास करें तो देखिए क्या हो सकता है। 6 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो कहेंगे यहाँ पे 3x बटे में 6 और माइनस में 2y बटे में 6 बराबर में 6/6। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1, यानी x/2 यहाँ हो जाएगा माइनस y बटे में यानी 3 और बराबर में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपसे स्लोप अगर पूछा जा रहा है कि स्लोप इसका क्या होगा, तो स्लोप के लिए आपको बताएं स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्लोप का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या क्या हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए मेरा, क्या आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है ना। आइए दूसरे तरीके से बताते हैं। इस तरीके से तो यानी नहीं हो पाएगा, बताते हैं दूसरे तरीके से। इस तरीके से भी होता है, थोड़ा मेरे जहन से उतर रहा है, तो हम इसको क्या बोले, ये है 3x - 2y बराबर में 6। अभी आपको बताए थे कि स्लोप जो होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपको बताए थे स्लोप जो होता है y बराबर में mx प्लस में c के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, अगर ध्यान देंगे तो ये 3x है ना, माइनस में 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2y है, अगर हम 6 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 2y को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। कहेंगे क्यों? क्योंकि हमको केवल y चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा x, और 2 से भाग देंगे तो 3, ये हो जाएगा आपका केवल y। तो अभी आपको पता है कि y बराबर मुझे क्या मिल गया, तो y बराबर मिल गया 3/2 x माइनस में यहाँ पे 3 मिला। अगर हम प्लस में और यहाँ पे -3 कर दे तो क्या इस रूप का है? बिल्कुल है। तो m को ही तो स्लोप कहा जाता है, तो m को स्लोप कहा जाता है। तो 3/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी पहले में दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल हम लोग का है यानी 13 नंबर का।
ठीक है। चलिए यहाँ पे करा है कि यहाँ पे है ना, और है ना ओरिजिन का नुक्ता क्या होता है, तो ओरिजिन का जो नुक्ता होता है 0 0 होता है, ये आपको बताए थे। ओरिजिन का जो नुक्ता होता है 0 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी सी में दिया गया है। इसमें दिया गया तो सी में दिया गया, तो ओरिजिन का नुक्ता 0 0 होता है। कहता है अगर किसी लाइन का स्लोप जो है 0 हो तो लाइन क्या होगा, तो लाइन कहाँ होगा, यही ना है, क्या है लाइन क्या होगा, तो लाइन क्या होगा आप ये बताएं यहाँ पे कि अभी हम बताए थे y बराबर में mx प्लस में c। अब आप ही बताइए अगर स्लोप 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस में c होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस c, यानी y बराबर में c। तो ये कहाँ होगा, y अक्ष पे होगा, y एक्सिस पे होगा, कहाँ होगा y एक्सिस पे ही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15 कहता है क्या नुक्ता जो है 5 4 लाइन वो है ना y बराबर में x प्लस 1 पर है ना क्या है पर वाक़ई है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, वाक़ई है या नहीं है, सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये लाइन नुक्ता जो है इस पे यानी वाक़ई है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम देखें y की जगह पे 4 और बराबर में इसके जगह पे क्या है x की जगह पे 5 प्लस 1, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी गलत है, क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे कहता है नुक्ता -1 और -1, ठीक है, और 3 3 के दरमियाना फासला क्या होगा, तो दरमियाना फासला के लिए क्या करेंगे, 3 में से 1 को है ना क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस है तो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी देखेंगे 3 में से -1 को घटाएंगे तो यानी माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 में 4 जोड़ेंगे तो ये सॉरी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसमें भी वही बात होगा 16 16 16 32 हो जाएगा, या आप 16 गुना 2 कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे 4 गुना 4 16 होता है, √2 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, अगर हम देखें तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ए बी सी, किसी में नहीं दे रखा है। क्या हम गलत किए कहीं पे, दरमियाना फासला क्या होगा, बिल्कुल हम सही किए हैं। आप कहेंगे कि कैसे सही किए, तो ये फिर से दिखाते हैं आपको कैसे किए। ये 3 और 3 है, और ये जो आपका -1 और -1 है, -1 और -1 है। x1 बराबर अगर हम 3 कर लें तो y1 बराबर भी तो 3 ही होगा। x2 बराबर में अगर हम -1 कर लें तो y2 बराबर भी तो -1 होगा। ठीक है, दरमियाना फासला क्या कहता है x2 - x1, तो x2 की जगह पे -1 -x1 की जगह पे 3, इसका होल स्क्वायर, फिर कहेंगे y2 की जगह पे -1 y1 की जगह पे -3, देखिए होल स्क्वायर। आप ध्यान देंगे तो -1 -3 -4 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर। 4 गुना 4 16 होता है, 4 गुना 4 ये भी 16 होता है, 16 16 32 होगा, या 16 गुना 2 भी कर सकते हैं 32 होगा। 4 गुना 4 16 हो जाएगा, तो और रूट में 2 आएगा। किसी ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम बना लेते हैं, ऑप्शन यानी जो होगा ऑप्शन ए कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बना लेते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, तो कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग 16 देखेंगे, 16 के बाद 17। 17 में देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि नुक्ता जो है आपको दे रखा है, इसका है ना क्या पूछ रहा है, फिर इसका मुसावत पूछ रहा है। ठीक है, मुसावत के लिए अभी हम आपको बताएं पहले एम निकालना होगा। एम यानी हम अगर कह दें y2 - y1, तो y2 4 -y1 अगर हम यहाँ पे 1 ले लें तो x2 ठीक है हो जाएगा 7 और -x1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/4, 3/में क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। देखिए हम इसको x1 लिए हैं, इसको जो है y1 लिए, ठीक है, इसको x2 लिए, इसको y2 लिए, तो y2 कितना है 4, 4 में से x1 यानी घटाएंगे 1। ठीक है, बिल्कुल सही किए, कोई गलत नहीं किए। अब देखिए इसका जो मसावत होता है, अभी आपको बताए थे कि x यानी y माइनस है ना एक y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस x1, यही बताए थे ना। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखें, इसका वैल्यू क्या आया, m का वैल्यू आया 3/4, x माइनस में x1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए y माइनस y1 अगर देखेंगे तो y1 हो जाएगा 1, आप लगाएंगे 1 बराबर में 3/4,
और x माइनस x1 का वैल्यू 3 है तो 3 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए y माइनस 1 बराबर में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x बटे में 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो y बराबर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए y बराबर यहाँ पे देखेंगे तो 3 है ना, यहाँ ध्यान दीजिए 3x बटे में 4 और एक इधर जाएगा, ये क्योंकि पहले से है एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 5 ऑप्शन यानी गलत है ना, ऑप्शन गलत क्यों हो रहा है, यानी आंसर नहीं मिल रहा है। स्लोप वाला जितना भी सवाल है, स्लोप वाला यानी सवाल को छोड़ दीजिएगा। स्लोप वाला सवाल क्या करेंगे आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आज पता नहीं या तो सवाल कहीं पे गड़बड़ किया है या हम बताने में मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। स्लोप वाला जितना भी सवाल होगा है ना, स्लोप वाला जितना भी सवाल होगा उसको हम अगले यानी वीडियो में आपको बता देंगे। स्लोप वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुसल्लस की यानी रकबा पूछा जा रहा है। मुसल्लस की रकबा निकालने के लिए आपको हम साधारण तरीका बताते हैं। 1 4 और आपको दे रखा है 5 3, उसके बाद जो है आपको दे रखा है 2 और 1। इसमें से किसी एक को जीरो कर लीजिए, किसी एक को जीरो कर लीजिए, यानी इसमें से 1 इसमें से 4 को घटा लीजिए, तो इसमें से भी 1 इसमें से 4 को घटाएंगे, इसमें से भी 1 इसमें से 4 को घटाएंगे। अगर देखिए 1 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, 3 में से 1 घटाएंगे तो -1। इसमें देखिए 1 में यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 तिया 12, घटाएंगे 1 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 को 1 से यानी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 को -3 से गुना किया तो -12 हो जाएगा, और यहाँ पे घटा का सिंबल ये यानी फॉर्मूला से, उसके बाद जो है 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे मॉडुलस बटे में 2, तो यहाँ पे कहेंगे -12 और माइनस गुना माइनस +1, क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस +1 हो जाएगा बटे में 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 11 बटे में 2, और 11 बटे में 2 दिया नहीं, 12 बटे में 2। ये भी अब गड़बड़ हो रहा है, ये भी गड़बड़ हो रहा है। बनने वाले मुसल्लस का यानी रकबा 1 4, ठीक है, 1 4। ऐसा कीजिए आपको जो है स्लोप वाला और जो है रकबा वाला, इनके लिए दो यानी दोनों यानी सवाल को मिक्स करके जो है एक वीडियो बना देंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।